हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस सेशन। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आने वाले आरबीआई ग्रेड ए या ग्रेड बी एग्जाम के लिए फेज 1 में आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन को किस तरीके से हैंडल करोगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका टारगेट स्कोर क्या होना चाहिए, प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स क्या जाती है और एक परफेक्ट स्ट्रेटेजी जिसमें कौन से टॉपिक है जिन पे आपको ज्यादा स्ट्रेस डालना है, जिनको आपको प्रायोरिटी पे प्रिपेयर करना है, और साथ में सोर्सेज आप कहां से प्रिपेयर कर सकते हो, और एक ऐसा 60 डेज का स्टडी प्लान जो बहुत ही प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आप थोड़ा सा टाइम डाल के, वो टाइम भी मैं बताऊंगा, आप क्वांट को बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों के लिए हम लेकर के आए हैं एक आरबीआई ग्रेड बी का फ्री कोर्स। इस ग्रेड बी के फ्री कोर्स के अंदर हमने आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड की हैं। जैसे हमने जो हमारा कोर्स बनाया है आरबीआई ग्रेड बी का, उसका कुछ डेमो मटेरियल हमने रखा है, कुछ स्ट्रेटेजी वीडियोज रखी हैं, और साथ ही साथ कुछ ऐसी वीडियो जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इनसे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आपको हमारे इस ग्रेड बी के कोर्स में इनरोल करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यानी कि कुल मिला के आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकते हो कि ये मेरे कोर्स मेरे लिए अच्छा रहेगा कि नहीं रहेगा। तो ये बिल्कुल फ्री है, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाके एक बार जरूर चेक करिएगा। वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कट ऑफ ट्रेंड की, ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जो फेज 1 के अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन होता है, इसमें आपको सेक्शनल कट ऑफ को भी क्रॉस करना होता है। तो अगर मैं यहां पे देखूं पिछले 7-8 ईयर्स की कट ऑफ, बल्कि लेटेस्ट वाले पे ज्यादा फोकस होना चाहिए। 2024 में 7.5 है। यहीं पे मैं स्ट्रेस क्यों डाल रहा हूं? क्योंकि पेपर जो है वो 2022, 23 फिर 2024, यहां पे पेपर का लेवल तो ईयर बाय ईयर इंक्रीज होता जा रहा है, लेकिन इसके साथ साथ सेक्शनल कट ऑफ भी इंक्रीज हो रही है। आप भी जानते हैं 2024 में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है वो कम थी, उसके बावजूद भी जो कट ऑफ है उसमें बहुत बड़ा चेंज नहीं आया। उसका एक सबसे बड़ा कारण यही था क्योंकि लोगों से सेक्शनल कट ऑफ ही क्लियर नहीं हुई। तो आपको यहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ से एक आइडिया लेना है कि कितना स्कोर मुझे मिनिमम इस पर्टिकुलर सेक्शन में टारगेट करना है। ठीक है, चलिए अब वन बाय वन शुरू करते हैं। तो मैं पहले आपको यही बता देता हूं कि आपको कितना स्कोर इसमें टारगेट रखना चाहिए। देखो यहाँ पे दो तरह के बच्चे होंगे, एक वो जिनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है क्वांट के अंदर, एक वो होंगे जिनका बहुत ज्यादा भी नहीं बोलूंगा लेकिन उनको थोड़ा मजा आता है पढ़ने में क्वांट। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग है। ये लोग इतना तो ध्यान रखें कि उनकी कट ऑफ बहुत इजीली निकल जाए। अगर वो 10 टारगेट लेकर के चलेंगे, एक आध क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो तब भी आपकी कट ऑफ निकल सकती है। लेकिन जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो आपका 12 से 15 तक भी टारगेट कर सकते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर इतनी छोटी सोच कैसे हो सकती है, टारगेट तो कम से कम 30 में से 25 तो होना ही चाहिए ना। भैया ये वीडियो आपके लिए नहीं है, फिर चले जाओ, क्योंकि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। पेपर का लेवल यहाँ है और आप चाहते हो कि यहाँ मैं 25 मिनट में 25 स्कोर कर लूंगा, नहीं होगा। ठीक है, अगर आप इसी उम्मीद में हैं तो वीडियो मत देखना। इतना भी स्कोर कर लेते हो तो आप एक अच्छे, मतलब आपका क्वांट में मानूंगा कि अच्छा है। ठीक है, तो इतना स्कोर करिएगा, करने को तो 20 तक भी कर सकते हो, लेकिन मतलब 12 से लेकर के 15 तक की रेंज इज अ गुड स्कोर। ठीक है, चलो उसके बाद कौन से 5 टिप्स हैं जो मैं आपको देना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर, जिसमें आपको क्वांट के सेक्शन में बहुत हेल्प मिलेगी। देखो इन बातों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला है दैट इज एनालिसिस ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर। अगर आप पिछले 2021 से लेकर के 22, 23, 2022, 23, 24 इन पेपर्स को अगर आप बहुत अच्छे से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस पेपर का लेवल क्या है। ठीक है, इस पेपर में मैं कैसे चीजों को टारगेट कर सकता हूं, कौन से टॉपिक मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या किस टाइप के न्यू टाइप के क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं हर साल। तो इन सारी चीजों को बारीकी से समझने के लिए और एक अच्छी स्मार्ट अप्रोच बनाने के लिए इन पेपर का एनालिसिस बहुत जरूरी है। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये मिल जाएंगे। कहाँ पे? हमारी वेबसाइट है edutap.in, वहां पे जाइए। प्रीवियस ईयर पेपर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप आराम से कर सकते हो, लेकिन वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। ठीक है, दूसरा यहां पे टिप्स ये रहेगा कि कवर द लिमिटेड टॉपिक, क्योंकि आपके पास सेक्शनल टाइमिंग है, 25 मिनट की सेक्शनल टाइमिंग है, तो आप बहुत ज्यादा टारगेट ही नहीं कर पाओगे चीजों को। जो बच्चा स्मार्टली खेलेगा, जिसको फिल्टर करना आ गया चीजों को इजीली, वो बच्चा यहाँ पे अच्छा स्कोर करेगा। लेकिन जो एक वो होता ना कि पहला क्वेश्चन आया और सोल्व करना शुरू कर दिया, अन्यथा टाइम वेस्ट करेगा,
नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आप लिमिटेड टॉपिक ही पढ़े, क्योंकि पूरा सिलेबस पढ़ के मुझे लगता है कि टाइम की वेस्टेज है, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, वो कौन से लिमिटेड टॉपिक होंगे इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा ये कि स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक एंड फोकस ऑन द कंसेप्ट। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि आपको बेसिक से शुरू करना है और कंसेप्ट आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक एग्जांपल ये है। आप यहां पे देखोगे ये पेपर का लेवल है। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये 4 क्वेश्चंस थे 14 to 17। अब आप देखोगे इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको कहीं ट्रिक नहीं दिखेगी। ठीक है, अब मैं आपको बोलूंगा कि सीधा हाई लेवल प्रैक्टिस करो, वो पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक आपकी बेसिक्स पे कमांड नहीं होगी। ये बॉटम स्ट्रीम का एक क्वेश्चन है, आपको पता ही नहीं डाउन स्ट्रीम क्या होता है, आपको पता ही नहीं अपस्ट्रीम क्या होता है, आपको बेसिक डिस्टेंस के फॉर्मूलाज नहीं पता है, तो आप नहीं बना पाओगे। तो इसलिए बेसिक से शुरू करना है, कंसेप्ट पे फोकस करना है। ट्रिक्स यहाँ बहुत ज्यादा नहीं चलेंगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कैलकुलेशन को आसान बना लेगी ट्रिक, लेकिन वो ट्रिक पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होंगे, ये याद रखिएगा। और ये मैंने जैसे यहाँ कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन दिया है, तो ये लेवल है और ये लेवल कंसेप्चुअली ही पॉसिबल है, अन्यथा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है फॉलो अ प्रॉपर प्लान। ठीक है, इसको फॉलो करना बहुत जरूरी है, अन्यथा आपको पता ही नहीं चलेगा कौन सी चीज कब पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कहां से पढ़ूं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। किसी पर्टिकुलर टॉपिक में क्या पढ़ना चाहिए, तो ये सारी चीजें और ये प्लान क्या होगा आपका, ये भी इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद रिवीजन एंड प्रैक्टिस इज द की। भैया कोई भी चीज हो, अगर आपको लंबे टाइम तक रिटेन रखनी है तो उसके लिए रिवीजन और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो रिवीजन कैसे आसान रहेगा, या रिवीजन कैसे करना चाहिए, और प्रैक्टिस कहां से करें, तो मतलब सारे पॉइंट्स पे हम बात करेंगे। देखो नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया कि आप हमारी वेबसाइट है edutap.in। ठीक है, यहां पे जाकर के आप प्रीवियस ईयर पेपर के सेक्शन में जाएंगे, ये आपको मिल जाएगा। बाकी चीजों के जवाब आपको वीडियो में आगे मिलेंगे। देखो ये क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए थे कि ये स्टैंडर्ड है और ये मिनिमम स्टैंडर्ड है इस पेपर का। उसके बाद यहां पे मैं आपको दूसरी चीज बताना चाहूंगा, एक प्रीवियस ईयर पेपर का कंपैरिजन। ये दिखाना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये इसलिए जरूरी है जब हम बात करेंगे यहाँ पे ये सिलेबस और आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक की। ठीक है सॉरी कि आपका पूरा सिलेबस है। सिलेबस कोई नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होता है सॉरी, कहीं भी नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं होता है। ये हमारा एक्सपीरियंस है पिछले काफ़ी सालों का, हम इस एग्ज़ाम का पार्ट रहे हैं, तो हमें पता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। बट ये पूरा भी कवर नहीं करना है, कवर आपको इस सीक्वेंस में करना है। पर्टिकुलरली ध्यान रखिएगा, इस सीक्वेंस में कवर करना है। इस सीक्वेंस में बोला है मैंने, सीक्वेंस में क्यों बोला है, ये आपका बेसिक पार्ट है। सिंप्लीफिकेशन से पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होगी तो यहाँ कैलकुलेशन की बहुत जरूरत पड़ेगी, और आप एक डीआई सोल्व करने में, एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा दोगे, इसलिए कैलकुलेशन पे आपको जरूर फोकस करना है। उसके बाद नंबर सीरीज और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन, 2 to 3 क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, बट इनका स्टैंडर्ड थोड़ा अच्छा होता है, और ये दोनों तभी आएंगे जब आपकी कैलकुलेशन अच्छी होगी, ठीक ठाक होगी। ठीक है, उसके बाद परसेंटेज एंड रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इन दोनों का बेसिक पार्ट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, और इन पे बेस्ड डीआई आप अच्छे से प्रैक्टिस करें। आप बहुत ज्यादा, अब क्या करता है कोई बच्चा, कोई बुक खोल लेगा, उसने वहां से परसेंटेज देखी, उसमें 50 टाइप गिवन है, आपके काम की नहीं है। बैंकिंग एग्जाम स्पेशली आरबीआई ग्रेड भी जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ, तो यहाँ पे परसेंटेज का यूज कैलकुलेशन में है, डीआईज में है, बहुत ज्यादा डायरेक्ट सवाल नहीं पूछता है। ठीक है, प्रैक्टिकल अप्रोच के सवाल होंगे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन होंगे। उसके बाद आप जब ये कर लेंगे तो उसके बाद डीआई की प्रैक्टिस करें खूब सारी। और डीआई में ऐसा नहीं है कि डीआई में आप टेबुलर डीआई, ठीक है, टेबुलर डीआई, आप बार ग्राफ, आप पाई चार्ट, आप लाइन ग्राफ, आप मिक्स ग्राफ, इस टाइप के प्रैक्टिस करें। और ये भी मिक्स करके, जैसे एक पाई चार्ट दिया हुआ है, एक टेबल दी हुई है, ठीक है, या कैसलेट डीआई होगा जिसमें इंफॉर्मेशन एक पैराग्राफ की फॉर्म में होंगी, इस टाइप के डीआई प्रैक्टिस करें, जैसे कि यहां आप देख सकते हैं। अब ये देखने में आपको बिल्कुल इजी डीआई लग रहा होगा, लेकिन जब आप इसे सोल्व करेंगे, आप बेसिक से सोल्व करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप इसको सोल्व करके देखिएगा। ये 2024 के पेपर का डीआई है, मतलब आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि आपकी कैलकुलेशन का लेवल क्या है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पे यूज सिर्फ परसेंटेज का, रेशियो का, कैलकुलेशन का ही है, लेकिन आपके लिए मुश्किल होगा अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी अच्छे से। ठीक है भाई, ठीक है, तो ये हो गया।
उसके बाद फिर आप, ये तो आपके लिए मस्ट है, इतना आप जरूर करिएगा। उसके बाद पार्टनरशिप और एजिस टॉपिक पढ़िए, प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक पढ़िए, सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़िए, टाइम एंड वर्क पढ़िए, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़िए, इसी सीक्वेंस में पढ़िएगा। लेकिन जब आप ये टॉपिक पढ़ें तो इन पे स्टेटमेंट बेस्ड थोड़े से क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। इस पे न्यू टाइप के क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। इस पे डाटा सफिशियंसी के क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। और इन पे डाटा इंटरप्रिटेशन डीआई के क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। बेसिक करना है, लेकिन उसके बाद इस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करने हैं। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गए, इसी सीक्वेंस में पढ़ें। अब आप पूछ रहे हो, अगर मुझसे ये जानोगे कि सर 2-3 टॉपिक ही बता दो, तो वो 2-3 टॉपिक ये हैं डीआई तक, ठीक है। लेकिन डीआई आपका तब तक अच्छा नहीं होगा जब तक कैलकुलेशन, परसेंटेज, रेशियो ये सब अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है जी। अब मैंने ये क्यों बताया, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा, ये इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये मैंने घर पे नहीं बनाया। आप ये पिछले 7 ईयर का कंपैरिजन देखो, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। तो सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ से एक आध क्वेश्चन आ जाता है। नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी 3 कभी 6 ऐसे मिलेंगे। डीआई के आपको 3 सेट ऑफ डीआई मिलते हैं, जिसमें 15, 17, 16, 13, 14 ऐसे क्वेश्चन होते हैं। और बाकी जितने भी टॉपिक है उनसे एक एक दो क्वेश्चन आते रहते हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक मैंने छुड़ा दिए, कुछ टॉपिक को मैंने लास्ट में रखा है, ठीक है। वो आप देख लीजिएगा सीक्वेंस, यहाँ प्रॉपर डाटा आपके लिए है, मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है भाई। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो ये मैंने बता दिया आपको कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से टॉपिक को पढ़ना है। और दूसरा ये भी ध्यान रखो, मैंने ये बता तो दिया कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको कवर करना है। अब बहुत सारे बच्चे ये पूछते हैं कि सर रिवीजन भी करना होता है, प्रैक्टिस भी करना होता है, या किसी टॉपिक को अगर हम पढ़ें तो क्या हमारी सीक्वेंस होनी चाहिए। ये भी बात ध्यान से सुनो, जब भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, हमेशा ध्यान रखना, जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ा, ठीक है। तो सबसे पहले ये जानिए इसका बेसिक्स क्या है, ठीक है। बेसिक्स में ये पता हो लीनियर इक्वेशन क्या होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, ठीक है भाई। फिर इसके कंसेप्ट्स पता हो, कंसेप्ट्स में कि रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स का कंपैरिजन कैसे करते हैं, ठीक है। रूट्स में रिलेशन कैसे बनाते हैं, ये सेकंड पार्ट है जहां पे आपको कंसेप्ट को अच्छा करना है, ठीक है। थर्ड, इसमें अगर आप कोई ट्रिक लगा सकते हो तो वो ट्रिक्स जानिएगा। और चौथा, आप उस पर प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिएगा, पहले टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करो, उसके बाद जब सारी चीज, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करने हैं, उसके बाद सेक्शनल और फिर फुल लेंथ, ठीक है। तो जब भी आप कोई टॉपिक कवर करें तो इस सीक्वेंस में करें। बेसिक और कंसेप्ट जानना बहुत जरूरी है। ट्रिक 2 कम पता होगी चलेगा, लेकिन बेसिक कंसेप्ट नहीं होगा तो नहीं होगा भाई, ठीक है। ये चीज ध्यान रखिएगा। और रिवीजन के लिए आप क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी टॉपिक के नोट्स 2-3 पेज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। आप क्या करते हो, आप क्वेश्चंस को कॉपी करके नोट्स बनाते हो। एआई के जमाने में आप ये उम्मीद लगा के बैठे हो कि वो जो क्वेश्चन हमने घर पे पढ़ा है वही पूछ लेगा, नहीं, ये ज्यादती हो जाएगी। आपको नोट्स बनाने हैं तो आपको कंसेप्ट्स के नोट्स बनाने हैं, ताकि आप चीजों को समझ पाओ, ताकि आप एग्जाम में जाकर के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाओ और फिर उसे सोल्व कर पाओ। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रट लेते हैं चीजों को, फिर पेपर में जाकर के उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता कि ये क्वेश्चन कहाँ से शुरू होगा, कहाँ पे खत्म होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही है कि भाई प्रॉपर जब आप नोट्स बनाओगे और उसको रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आएगा कि एक पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर ये प्रॉब्लम होती है और उसका ये सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इस तरीके से करिएगा। अब उसके बाद बारी आती है कि क्या मेरा प्लान होना चाहिए, ठीक है। तो प्लान यहाँ पे मैंने प्रॉपर दिया है, देखो। सबसे पहले 5 दिन आप फर्स्ट 1 to 5 डेज सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, स्क्वायर्स, क्यूब, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, बेसिक परसेंटेज, इन पे लगाओ, सीखो जल्दी जल्दी कैसे कैलकुलेशन करनी है, स्क्वायर कैसे निकालना है, क्यूब कैसे निकालना है, ये सब चीजें। उसके बाद 6, 7, 8 3 डेज जब आपका ये अच्छा हो जाएगा तो आपको नंबर सीरीज में दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि नंबर सीरीज में सारा खेल किसका है, लॉजिक्स का है। तो आपको लॉजिक पे कमांड आपकी हो जाएगी जब कैलकुलेशन अच्छी होगी। फिर 9, 10, 11 डेज 3 दिन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे लगाइएगा। 12 और 13 डेज आप बेसिक परसेंटेज पे। अब आप सोच रहे होंगे ये बेसिक परसेंटेज क्या है, कैलकुलेट करना, जैसे 78% ऑफ 1440, ये जल्दी से कैसे कैलकुलेट करना है। 63.75% ऑफ 1550, ये जल्दी से कैसे कैलकुलेट करना है। इनकी बहुत सारी ट्रिक्स है, इस वीडियो में नहीं सिखा सकता, बट इन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। फिर 14, 15, 16, 17 डेज बेसिक रेशियो,
पार्टनरशिप एजेस पे लगाइए। 18, 19, 20 डेज पे जो ये पढ़ा है इसको एक बार रिवीजन करो, यहाँ थोड़ी प्रैक्टिस करो। फिर 21 से 28 डेज पे DI और बेसिक वाला DI सारा, लेकिन लेवल हाई हो उसका, टेबुलर, बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, पाई चार्ट, ये वाला, ठीक है। फिर जब ये टॉपिक पढ़ोगे अगले 3-4 डेज प्रॉफिट लॉस, फिर इंटरेस्ट, फिर टाइम एंड वर्क, फिर टाइम स्पीड डिस्टेंस, और फिर ऑल्टरनेट पे आप एक सेक्शनल टेस्ट दें, प्रॉपर टाइमिंग के साथ दें। देखें कि आप सेक्शनल टेस्ट देने का एक तरीका है कि 25 मिनट अगर मेरे पास है तो मैं किस तरीके से टाइम दूंगा, कैसे मैं क्वेश्चंस को फिल्टर करूंगा कि मुझे कौन से क्वेश्चन करने हैं, टाइम को डिवाइड कर लें, और जब एक टेस्ट दे तो अपनी गलतियां लिखें कि इस टेस्ट के अंदर मैंने क्या मिस्टेक्स की हैं, और उन गलतियों को इंप्रूव करके फिर नेक्स्ट टेस्ट दो। आप लोग क्या करते हो, टेस्ट दे दिया, जो हुआ ठीक है, बाकी आगे बढ़ गए, गलत तरीका है, ठीक है। तो इसको आप फॉलो करें प्रॉपर इस प्लान को, तो आपके लिए रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा भाई, ठीक है। चलिए अब बारी आती है सोर्सेज की, कि सोर्सेज क्या फॉलो करूं सर मैं। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चे इच्छुक हो कि मुझे बुक्स ही करनी है सर, तो बुक्स ये तो बिल्कुल बेसिक लेवल होगा, यहाँ लेवल 3 नहीं करना, लेवल 1 और लेवल 2 से काम चल जाएगा। बट थोड़ा सा आपको ताज्जुब होगा इस बात को जान के कि ये हमारे लिए ज़्यादा अहमियत नहीं रखेंगी बुक, क्यों? क्योंकि टाइम टेकिंग प्रोसेस है, अपडेटेड नहीं होती टाइमली, और न्यू पैटर्न वगैरह मिसिंग होता है थोड़ा, उस टाइप की चीज़ें कम मिलेंगी इनमें। बट फिर भी अगर आप बहुत टाइम है आपके पास, बहुत ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, तो ये बुक आपके लिए सही है, या सर्वेश के वर्मा ले लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं सोर्सेज की बात करूं तो आप क्या कर सकते हो, आपको सिंपली गूगल पे टाइप करना है, ठीक है, edutap.in। edutap.in जब आप टाइप करोगे, यहाँ कोर्सेज में जाओगे तो ये RBI ग्रेड भी कोर्सेज आएंगे, ठीक है। तो ये हमारे कोर्सेज है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बात करूंगा, जैसे ही ये हमारा कोर्स है गोल्ड कोर्स, इस गोल्ड कोर्स के अंदर आपको फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू पूरी प्रिपरेशन मिलती है आपकी, बिल्कुल जब आप सोचना शुरू करते हो से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक का पूरा इसके अंदर सारा का सारा स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ें गिवन है। तो यहाँ पे आप क्वांट पढ़ सकते हो, यहाँ पे आपको कंसेप्ट क्लासेज भी मिलेंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे, सेक्शनल टेस्ट भी मिलेंगे, फुल लेंथ टेस्ट भी मिलेंगे, सब चीज़ें हैं। तो ये फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू सबके लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं सर फेज 1 मेरा ठीक है, तो फेज 2 के लिए और इंटरव्यू के लिए ये ले सकते हो। या आपको लगता है कि मेरे कंसेप्ट अच्छे हैं सर, सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, तो आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो। इनके लिंक, इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, या आप डायरेक्टली वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो आज की इस वीडियो में इतनी ही चीज़ें शेयर करनी थी। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से समझ पाए होंगे, जैसा बताया उस अकॉर्डिंग अगर आपको अच्छा लगा तो आप कोशिश करिए चीज़ों को मैच करने की, निश्चित रूप से ये आपको बड़ा बेनिफिट देंगी, ठीक है। मुलाकात होती रहेगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, किन चीज़ों पे चाहते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर शेयर करिएगा, और एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ये चीज़ें हमें भी मोटिवेट करती है, ठीक है। मुलाकात होती रहेगी। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।